गैस पूरी ठंड पा। एक बारी पियोगे तो बार बार मांगोगे 20% गैस। किसी से भी पूछ लो या तो छोले भटूरे वो बता देंगे। लंच में 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा भी वेट करना पड़ता है। ये आ गया जी मक्खन के साथ कुलचा। ये देखो, ओए होए होए होए, शानदार। यही वो ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब है जहां श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारों को अमृत छकाया था। दौड़ी यार बत्ते विच नींबू पाक ठंडा लेमन चिल्ड यानी के पूरा ठंड पा। ये कहानी शुरू होती है गुरुओं की पवित्र नगरी श्री अनंतपुर साहिब से, जहां केसगढ़ साहिब के दर्शन भर से शब्द थम जाते हैं और खामोशी बोल उठती है। एक ऐसी खामोशी जिसमें सुकून बसता है। और यहीं से कहानी मुड़ती है उन गलियों की ओर जहां भक्ति की गूंज और स्वाद की खुशबू साथ साथ चलती है। देखना चाहोगे तो फिर चलिए मेरे साथ। दिन की शुरुआत हुई कीरतपुर साहिब में, जहां राजेश जी के तवे से उतरते छोले कुलचे मक्खन और मसालों की खुशबू से हवा को महका देते हैं। ये वही स्वाद है जो सिर्फ कीरतपुर में नहीं, हर आने वाले के दिल में बस जाता है। कहते हैं जो यहां आए और ये छोले न खाए तो समझो कीरतपुर पूरा देखा ही नहीं। मैं भी उसी खुशबू के पीछे यहां पहुंचा था और यही मुलाकात हुई श्याम भाई से, जिनसे कुछ सुकून भरी बातें हुई, बिल्कुल उसी गर्मजोशी से जैसे यहाँ का स्वाद है। जायके की उम्र से मेरा पहला सवाल शुरू हुआ, क्योंकि हर स्वाद की अपनी कहानी और सफर होता है, जिसे समझे बिना उसका मजा अधूरा है। पुराना काम है ये। अच्छा, हाँ जी। कितना को पुराना? आज तो 45 साल पुराना है। 45 साल। तो सब तो पहला फादर साहब ने स्टार्ट किया, दादा ही ने? पहला तो दादा जी करते थे, फिर जेडी करते बाद में। अच्छा, हुण साडी वारी है। तुम तो बारी है। अच्छा जायका बस मसालों से नहीं, गहराई और वक्त से बनता है। फिर 4-5 बजे तो अच्छा, 4-5 बजे शुरू कर दिंदे हो है भाजी? ते इत्थे कितने बजे आए ने भाजी? पूरे भाई मैं 10 बजे आंदा भाई। अच्छा, इत्थे 10 बजे आने हो है भाजी? ये मटर है या छोले, शायद फर्क छोटा है, पर असल मजा तो तभी है जब स्वाद से पहले नजरें मिल जाएं। भाई छोले होंदे ज्यादा मेन तो। अच्छा, हाँ जी। छोले मेन होंदे है भाजी? अच्छा, ते भाजी की रेट रहिंदा जी? ये 20 का कुलचा है जी। 20 का कुलचा। अच्छा, कीरतपुर का ये स्वाद हर खाने के शौकीन को एक नजर के ठहराव तक रोक देता है। मैं भी ठहरा था, उस ठहराव में छिपे जायके को महसूस करने की कोशिश में। भाई यार ये तुम पता ये कि खाओगे पता लगूंगा भाई। हाँ जी। क्या? अच्छा, खा के पता लगूगा। हाँ जी। अच्छा, एक मुकम्मल कुलचा क्या होता है, ये भी मैंने भाई के हाथों से समझा। साडा बनाने तरीका अलग है सबको। अच्छा। कई बंदे ठंडे बनाते, कई गरम बनाते, असं फ्राई करके बनाते ना। हाँ। अच्छा, तो गाड़ी डिमांड है मक्खन पाओ या पनीर पाओ, थोड़ी मर्जी है जी। हाँ जी। ते भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ? मैंने तो हो गए भाई 10 साल। 10 साल तो हैं? 10 साल तो हो गए मैंने। अच्छा। गुरु की नगरी कीरतपुर में हर आने वाला इन कुलचों में कुछ न कुछ तलाशता है, और मैंने भी उसी तलाश को समझने की कोशिश की। जेड़ा आऊंगा जेड़ा खाऊंगा वो पता हर चीज क्या चीज है। जिस बंदे ने कीरतपुर आना है उन्हें कुलचे खा के जाऊंगा। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ राजेश कुलचे वाले को हैं? हाँ जी। हाँ जी, जिन्हें मुझे पूछ लो, बच्चे पूछ लो जी। ते भाजी मैंने एक बार अपनी लोकेशन समझाओगे? भाजी मैं सवेरे होंदा 10 बजे लेकर स्कूल पर जी। 10 बजे तो शाम ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹਿਰ ਪਰ। ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ तूफान आंदा होवे जब मर्जी आओ। राजेश कुलचे वाले दी रेडी लगनी है। लगनी है, कोई छुट्टी नहीं है जी। जब मर्जी आओ। मैंने एक डूना छोले लगाने को बोला। तवा गर्म हुआ, उस पर मक्खन पिघला और उसकी खुशबू हवा में ऐसे फैली जैसे देसीपन की महक फिर से जिंदा हो गई हो। फिर डले प्याज, धनिया और हरी मिर्च, जैसे हर छनक में स्वाद और सादगी की बात छिपी थी। उसके बाद लाल टमाटर की खटास और घर के मसाले आए, जिन्होंने इस जायके को अपनी पहचान दी। जब छोले उस तड़के में उतरे तो आवाज, खुशबू और रंग तीनों एक साथ बोल उठे। ऊपर से प्याज और नींबू की नरमी, बस कहानी अब पूरी हो गई। प्लेट तैयार थी और सामने था वो स्वाद जो कुलचे से नहीं
एहसास से परखा जाना था। ये है जी कीर्तपुर के सबसे फेमस छोले कुलचे। राजेश जी के स्पेशल मक्खन वाले छोले कुलचे हैं। कहते हैं जो कीर्तपुर आता ना भाई, ये छोले कुलचे खाए बगैर वापस नहीं जाता। तो आइए ट्राई करते हैं। जब छोलों का जायका परखा तो पहले हल्की सी मिर्च की गर्मी महसूस हुई, मगर अगले ही पल तड़के की खुशबू और मक्खन की नरमी ने पूरे स्वाद को संभाल लिया। फिर एक कुलचे के साथ छोले उठाए और पहले ही निवाले में लगा जैसे हर मसाला अपनी जगह पा चुका है। स्वाद ना ज्यादा तीखा था ना फीका, बस दिल के मुताबिक सदा हुआ। ये छोले सच में रूह तक उतर जाने वाले थे। मैंने श्याम भाई को मुस्कुराकर शुक्रिया कहा और अगले नाश्ते की ओर चल पड़ा। जुबान पर स्वाद था और मन में सुकून। हर शहर में एक ठिकाना होता है जहां का खाना लोगों की आदत बन जाता है। श्री अनंतपुर साहिब में भी एक ऐसा ही ठिकाना है जहां के छोले भटूरे और नान थाली अपने स्वाद के लिए पूरे शहर में मशहूर है। किसी लोकल ने जिक्र किया तो मैंने भी सोचा देखा जाए आखिर यहाँ के जायके में ऐसा क्या है जो हर कोई यहाँ खाने चला आता है। इस दुकान पर कदम रखते ही जिक्र छिड़ गया यहाँ के जायकों का और उन्हें परोसने की उस घड़ी का जब स्वाद अपनी पूरी रवानी में होता है। छोले भटूरे, नान, राजमा चावल। अच्छा, सुबह 8 बजे भटूरे शुरू हो जाता है, 8:30 जी 8:30 बजे के बाद नान, 4 बजे तक का टाइमिंग है। अच्छा, 4 बजे तक का टाइम है। दुकान पर उस घड़ी भीड़ ज्यादा नहीं थी तो दिल ने कहा क्यों न इसी सुकून में यहाँ के जायके महसूस कर लिए जाएं। भटूरे के साथ चने। अच्छा, ये चने होते हैं? हाँ जी। भटूरे के साथ? हाँ जी। और नान के साथ भी? नान के साथ भी चने, राजमा भी होता है नान। अच्छा, और ये इधर आगे? ये आलू भटूरे के साथ। अच्छा, आलू, ठीक है। चटनी जी, प्याज, मिर्ची। अच्छा, साथ में मिर्ची रहती है। भटूरे की प्लेट की कीमत यहाँ 50 रुपए थी, पर कहानी अभी अधूरी थी क्योंकि स्वाद अभी बाकी था। नान 2 रहता है, वो 80 रुपए का है। वो 80 रुपए का? हाँ जी। नान के साथ राजमा भी होता है, छोले होता है, रायता होता है जी। अच्छा, इस शहर की मशहूर नान थाली के जायके को भी मैंने महसूस करने की कोशिश की क्योंकि कुछ स्वाद चखने से नहीं समझने से याद रहते हैं। ये वही चने हैं इधर भी। अच्छा, ये रहा राजमा। अच्छा, ये आगे राजमा है? हाँ जी। अच्छा, ओके। ये रायता। ये रायता आ गया है? हाँ जी। अच्छा, बिल्कुल गाढ़ा है। गाढ़ा गाढ़ा रायता। ये नान के साथ देते हो? हाँ जी, नान के साथ। अच्छा, ठीक है। तो आज यादव जी क्या ट्राई करके देखें यहाँ का? सर दोनों बेस्ट है। दोनों बेस्ट है? अच्छा। सोचा जब बात स्वाद की हो रही है तो क्यों न यहाँ के हर जायके को परखा जाए, इसलिए नान थाली और भटूरे दोनों मंगवा लिए। तो नान में स्टफिंग किस चीज की रहती है? आलू भी है, पनीर भी है। अच्छा, हर तरह का रहता है? हाँ जी। ये मैदे का रहता है? जी, इसमें मैदा सूजी मिक्स होता है। अच्छा, मैदा और सूजी। हाँ। अच्छा, ये स्टफिंग है। अच्छा, आलू आगे? ये देखो, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जितना पेड़ा ये इतने आलू होता अच्छा, है। इतने आलू, जितना पेड़ा उतना आलू है? हाँ जी। अरे वाह। तो अनंतपुर साहब का सबसे मशहूर नाश्ता है यहाँ पर है जी। यादव जी छोले भटूरे और नान वाले हैं। हाँ जी। अरे वाह, क्या बात है। ये देखिए जी, ये आ गया नान अपना, कसूरी मेथी लग के आ गया नान यादव जी। अरे वाह, क्या बात है। 80 रुपए में 2 नान, छोले, राजमा, रायता। अच्छा। इस दुकान पर नाश्ता करने का मन हो तो थोड़ा वक्त साथ लाना क्योंकि यहाँ के जायके जल्दबाज नहीं ठहर कर ही निखरते हैं। जी, ऑर्डर देने में 2-4 मिनट। अच्छा, अगर भीड़ हो तो 15 मिनट भी वेट करना पड़ेगा। क्या बात है। मैं सही टाइम पे आ गया आज? जी। लंच में तो आधा घंटा वेट करना पड़ता है। आधा घंटा? हाँ, 15 मिनट, आधा घंटा। तो जी एक बार लोकेशन समझाओगे, ये लोकेशन कौन सी पड़ती है? श्री अनंतपुर साहब, हुड्डा मार्केट, बस स्टैंड के बैक साइड। अच्छा, किसी से भी पूछ लो या तो छोले भटूरे, वो बता देंगे। क्या बात है। थोड़ी ही देर में एक बड़ा नान तैयार था जिस पर पिघले मक्खन की परत ऐसे डली जैसे हर निवाले को नरमी का वादा मिल गया हो। ये आगे आपके राजमा। अच्छा, नान के साथ राजमा भी? हाँ जी। ये आगे चने जी। ये आगे सालेड, चटनी आ गई? चटनी आ गई, मिर्ची आ गई जी।
ये आ गया आपका दही, रायता, अच्छा, दही पकौड़ी, और साथ आ गया ये आपका नान। नान की प्लेट तैयार थी तो सोचा भटूरे भी साथ ही मंगवा लेता हूँ। कई लोगों ने कहा यहाँ के छोले भटूरों का जवाब नहीं, तो लगा इस जायके को देखना तो बनता है। सबसे पहले यहाँ के छोले टेस्ट करते हैं भाई कि छोले कैसे हैं खाने में। भाई बढ़िया क्वालिटी है, रश बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पे। मतलब मेरे को उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पे इतना बढ़िया बढ़िया नाश्ता मिलता है। किसी लोकल से पूछा था, उन्होंने इस शॉप की रिकमेंडेशन दी थी, बहुत ही बढ़िया। तो आइए यहाँ के भी आलू भी ट्राई करते हैं। 50 रुपए की छोले भटूरे की प्लेट ने उम्मीद से ज्यादा दिया। नाश्ता वाकई में लाजवाब था और हर कोर में सुकून था। अब देखना था नान थाली का जायका कैसा है। ये सबसे पहले राजमा टेस्ट करते हैं। भाई बंदे ने क्वालिटी मेंटेन करके रखी है, राजमा बहुत ही बढ़िया। अगर आप आके यहाँ पर राजमा राइस भी खाएं ना तो आपको स्वाद आ जाएगा। आइए यहाँ का भी रायता देखते हैं भाई कि दही की क्वालिटी कैसी है। वेरी वेरी नाइस यार, बहुत ही बढ़िया है यार। अगर सच कहूँ इस दुकान का नाश्ता उम्मीद से बढ़कर था। आप जब भी श्री आनंदपुर साहिब आएं, यादव जी की नान थाली और छोले भटूरे जरूर ट्राई करें। दोनों का स्वाद अपने आप में पूरा है, आपको स्वाद आ जाएगा। कीरतपुर का वो कोना जहां एक शख्स अपने अनोखे तरीके से लेमन सोडा बनाता है। दूर दूर से लोग आते हैं उसका सोडा पीने और परोसने के उस खास अंदाज को देखने। लोग कहते हैं वो सोडा नहीं ठंडक परोसता है। मैं भी आज उसी लम्हे की ताजगी महसूस करने यहाँ पहुंचा था। जब भी मैं इस शख्स को इंटरनेट पर देखता, एक ही शब्द मेरे जहन में आता, गैस पूरी। लेकिन आज यहाँ पहुंचकर सबसे पहले इनका नाम ही मैंने पूछ लिया। मेरा भाई सुरेंद्र सिंह है जी। सुरिंदर सिंह, हाँ जी, शिंदू भी कहते हैं। शिंदू भी कहते हैं। लोगों के दिलों तक पहुंचना हर किसी के बस की बात नहीं, और आज बात हुई उसी हुनर की जो लोगों को अपनी ओर खींच लाता है। वाह नरजी, बस बाबे ने लो पाई भी जी। अच्छा, ਉਹੀ ਹੈ ਲੋ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। बाबे ने लो भाई, ਉੱਪਰੋਂ ਲੋ ਆਂਦੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। क्या बात है ਬਾਬੇ भाई। ਨੇ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। अच्छा, हुनर कोई रातों रात नहीं बनता, उसे समय और सब्र दोनों चाहिए होते हैं, और बात भी उसी सब्र पर हुई। ਪੂਰੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਭਾਜੀ। 10 साल हो हाँ गए जी। और यही नींबू लेमन ही। ਹਾਂਜੀ ਨੀਂਬੂ अच्छा, ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 25 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਡੀ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। अच्छा जी। ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ जी सामने बाबा गुरदित्ता जी का ਉਹ गुरुद्वारा। ਸਾਹਮਣੇ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਨ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। जी, ਹਾਂਜੀ अच्छा ਹਾਂ, ਉਰੇ ਮੇਰੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 2016 ਦਾ 17 ਦਾ ਆਇਆ ਉਰੇ। अच्छा ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। अच्छा। ਹਾਂਜੀ कई लोग यहाँ सोडा पीने खास तौर पर आते हैं, और कुछ तो इनके अंदाज के दीवाने हैं। लोकल लोग तो यहाँ लगभग रोज पहुँचते हैं। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਕਸਟਮਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਬੋਲ ਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। अच्छा, ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਠੰਡਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਭਾਈ ਬਿਨਾ ਸੁਣੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਦਿਨ ਚੋਂ ਮੰਨ ਲਓ 20 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ अच्छा, ਤਾਂ 18 19 ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਆ, 17 18 ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ। नींबू, लेमन और मसाला, हर गिलास में तीनों का खेल चलता है, और बात उसी स्वाद की हुई। ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਪੈਣੀ, ਡੇਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਡੇਲੀ ਦਾ ਪੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਜੀ ਚਮਚ ਚੱਕ ਕੇ ਆ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਮਚ ਸੁੱਟਿਓ ਭਾਜੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ब्लैक सोल क्या बात है भाजी। कहते हैं यहाँ आने वाला हर चेहरा बदल जाता है, मुस्कुराहट लेकर जाता है या नहीं, बात उसी पर हुई। ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸੰਗਤ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਕਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ? ਟਾਈਮਿੰਗ ਵੈਸੇ ਭਾਈ ਮੈਂ 12 ਕੁ ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ 12 ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। बात खत्म हुई तो ख्याल आया लोकेशन भी जान लेनी चाहिए। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮਨਾਲੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ, ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਰੋਡ। ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਪੁਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੈ ਜੀ। अच्छा पुल ਦੇ ਨੀਚੇ ਹਾਂਜੀ, ਹੈ ਹਾਂ। ਆ ਪੁਲ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੁੰਮਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ, ਪੁਲ ਦੇ ਥੱਲੇ। पुल ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ अच्छा, अब वक्त आ चुका था उस अंदाज को देखने का जिसके लिए मैं खास तौर पर यहाँ पहुंचा था। एक गिलास सोडा लगाने को कहा तो भाई फौरन हरकत में आया, और मैंने बस अपनी जुबान को खामोश कर लिया। शुरू कर दो स्टार्ट।
नींबू निचोड़न तो बाद बोलूगा। बाकी नींबू बाद विच पाऊंगा। नींबू स्तन में कुस्तन भी सोडा वाटर, दिस इज वाटर, गैस पूरी 20% गैस। गौड़ी वाले बत्ते विच नींबू पा के ठंडा लेमन चिल्ड यानी कि पूरा ठंडा। मसाला पा के सोडा पिबले कुन पा के दिस इज काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, नीम के दर्प कोक दा टेस्ट, सेवन अप दा टेस्ट, मोरिंडा शरबत वाली स्कॉच में खट्टी यार मिट्टी मिट्टी खट्टी स्कूच में पौर के गिलास पियो, पौर के मसाला पा के सोडा पियो कि चक्कर वास्ते कबरीटा बन गया, सारे ने पीता ठंडा हो गया। आखिर में यह दिलकश अंदाज में बना लेमन सोडा मेरे हाथ में था। स्वाद तो वही था जो हर जगह मिलता है, पर इस अंदाज में जहां खुशी और ठंडक साथ हो, मजा दुगना हो जाता है। सुरेंद्र पाजी का मैंने शुक्रिया किया और मैं श्री आनंदपुर साहिब की धड़कन यानी कि गुरु के घर श्री केसगढ़ साहिब पहुंच गया। इतिहास की गलियों में एक जगह है जहां हवा भी सर झुकाकर चलती है। तख्त श्री केसगढ़ साहिब, आनंदपुर की वो धरती जहां धर्म और वीरता ने एक साथ जन्म लिया। सन 1699 की बैसाखी थी जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने संगत के बीच तलवार उठाई, आवाज दी, कौन है जो धर्म की खातिर सर दे सके, और 5 दीवाने आगे आए। भाई दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोकम सिंह और साहिब सिंह। इन 5 ने सर झुकाया नहीं बल्कि इतिहास उठा लिया। यहीं पर खालसा पंथ की नींव रखी गई, जहां इंसान की पहचान उसके कर्म से हुई, ना किसी की जात से, ना किसी के नाम से। आज भी जब केसगढ़ साहिब की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो लगता है जैसे हर पत्थर कह रहा हो, जहां खालसा पैदा हुआ था वहां अब भी हौसले जिंदा हैं। ये जगह सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं, ये उस अमृत की खुशबू से भरी है जिससे धर्म, साहस और समानता का नया दौर शुरू हुआ था। वो बैसाखी आज भी सांसों में बसती है, जहां सर दिए गए थे पर झुके नहीं थे। गुरु के दरबार पहुंचकर दिल को गहरा सुकून मिला, आशीर्वाद लिया, देख का प्रसाद चखा और फिर कदम बढ़े गुरु के लंगर की ओर, जहां इतिहास गवाह है कि जिस जगह गुरु का लंगर चलता है वहां कोई भूखा नहीं सोता। आज गुरु के घर श्री केसगढ़ साहिब में वही पवित्र नजारा अपनी आंखों से देखने का सौभाग्य मिला। सरदार जी सत श्री अकाल जी, की बनता है सरदार जी इत्थे? अच्छा खीर बनती हुई है। अरे वाह। एक बड़े से कड़ाहे में तकरीबन 50 किलो चावलों से बड़ी सफाई और श्रद्धा के साथ संगत के लिए खीर तैयार की जा रही थी। और इधर भी कुछ बन रहा है। सरदार जी सत श्री अकाल जी, की बनता भैया जी? तड़का। अच्छा। सब्जियों के तड़के की खुशबू के साथ सेवादारों की लगन भी महसूस हो रही थी। क्या बात। ये देखिए, ये सिर्फ हले प्याज तड़क रहे जी। अच्छा जी जी जी। सरदार जी सत श्री अकाल जी, की बना रहे जी? आलू कट रहे जी। अच्छा आलू ते हले लंगर शुरू हो गया कि होना है? हले लंगर 7 वजे शुरू हो जाए। 7 वजे शुरू हो जाता। अच्छा आज सब्जी च की बनया लंगर च जी? अच्छा राजमा बने हुए। अच्छा जी। 50 किलो चावल की खीर है, ये देखो शानदार। और इधर सरदार जी लगे हुए तड़का लगाने। ये राजमा लिए तड़का जी? अच्छा राजमा जाना है, तो ये राजमा के लिए तड़का है। ये देखो किन्ने बजे लगे हो? सवेरे 6 बजे शुरू हो जाते। 6 बजे शुरू हो जाते हैं तो 7 बजे वरताना शुरू कर दें हो। वाह जी वाह। सिंह साहब की बन रहा है? मूंगी मसरी। ये देखो जी लंगर के लिए मूंगी मसरी दाल तैयार हो रही है। कितने किलो सिंह साहब है? 3 किलो। इसके बाद मैं उसी हॉल के साथ लगे दूसरे हॉल में पहुंचा, जहां लंगर के लिए रोटियां बड़ी ही लगन और सेवा भाव से बनाई जा रही थी। यहाँ पर देखो जी लंगर के लिए सेवा हो रही है, यहाँ पर रोटियां बन रही हैं। ये देखिए। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। तो इधर देखिए ये यहाँ पर रोटियां बन रही हैं और इधर तवी लगी हुई है, साथ की साथ यहाँ पर
हमारी बहनें लंगर के लिए रोटियां बना रही हैं, ये देखो। और साथ ही इधर ये चौपड़ दे पे जी रोटियां, इधर देखो रोटियां चोपड़ी जा रही हैं साथ साथ। और इधर गरम तवी पर नरम नरम फुलके उतारे जा रहे हैं लंगर के लिए, लंगर सेवा। ये कितने किलो आटा है जी इतने गुने आया? 50 किलो आटा है। चलो। गुरु का अटूट लंगर, जहां हर रोटी में सेवा की खुशबू होती है, यहाँ संगत को बड़े सलीके और आदर से बिठाकर लंगर छकाया जाता है। कोई अमीर गरीब नहीं, सब एक समान। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, हर कोई अपने हिस्से की यहाँ सेवा निभाता है। कोई रोटियां सेकता है तो कोई उन्हें परोसता है, और हर चेहरे पर एक ही सुकून होता है, गुरु के घर की सेवा करने का। इस लंगर हॉल में बैठकर ऐसे लगता है जैसे इंसानियत खुद यहाँ थाली लेकर बैठी हो, जहाँ ना भेद है ना अभिमान, बस सच्ची सेवा और प्रेम का स्वाद। आनंदगढ़ किला आनंदपुर साहिब की उस पवित्र मिट्टी पर खड़ा है जहां पत्थरों ने भी हौसले की जुबान सीखी थी। इसे गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि आस्था और अदम्य साहस की निशानी के रूप में बनवाया था। यहीं पर खालसा की आत्मा ने पहली बार शस्त्र थामे थे, धर्म की रक्षा के लिए और इंसानियत के सम्मान के लिए। जब आप किले की ऊंचाइयों पर खड़े होकर नीचे का दृश्य देखते हैं तो लगता है जैसे इतिहास अब भी हवाओं में सांस ले रहा हो। हर ईंट, हर दीवार कहती है, जहां विश्वास है वहां कोई किला कभी नहीं गिरता। पुरानी दीवारें देखो, ईंटें चेक करो, ये वही पुरानी दीवारें हैं इस किले की। अभी तो चलो यहाँ पर पंखे वगैरह लग गए हैं, बट यहाँ पर रहकर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत युद्ध लड़े हैं। किले की दीवारें आज भी गुरु महाराज की मौजूदगी का एहसास कराती हैं। यहाँ आकर दिल को गहरा सुकून मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको श्री आनंदपुर साहिब का ये सफर? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।